हाय एवरीवन। मेरा नाम है सूर्यकांत प्रसाद और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अरुण फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर के इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आप जैसा देख सकते हैं, आज हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलाइजेशन। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे कपल आते हैं आईवीएफ में जिनको अभी शादी करके शायद 1 महीना 2 महीना या 3 महीना हुआ है। वो बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेट्स से 2 साइकिल या 3 साइकिल या 4 साइकिल से, और उनको प्रेगनेंसी नहीं आती और वो पैनिक होके किसी आईवीएफ सेंटर या किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब वो जाते हैं, कई आईवीएफ सेंटर ऐसे होते हैं जहाँ पे वो उसे मिसगाइड कर देते हैं और वो उन्हें डायरेक्ट आईयूआई या फिर आईवीएफ के लिए बता देते हैं या फिर डायरेक्टली कोई मेडिसिन शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, कैसे वो काम करता है, और उसके साथ-साथ फर्टिलाइज़ेशन यानी कि जब बच्चा बनता है, जो प्रेगनेंसी आती है, वो कैसे आती है और क्या कारण है जिसकी वज़ह से वो नहीं आ सकते। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है, वो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। पहला, जिसमें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलाइज़ेशन देखेंगे, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है और बच्चा कैसे बनता है, फर्टिलाइज़ होता है, गर्भ कैसे बनता है। और दूसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि अलग-अलग टाइप के मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, महिलाएँ होती हैं जहाँ पे उनको साइकिल पीरियड्स जो होते हैं, जिसको आप कॉमनली मेंस्ट्रुअल साइकिल को पीरियड्स बोलते हैं, वो कभी-कभी 21 दिन का ही होता है और कभी-कभी ये 40 दिन, 45 दिन या 30 दिन से ज़्यादा भी हो जाता है। नॉर्मली ये 28 दिन का होता है, ठीक है? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या? ब्लीडिंग कब होती है? कैसे होती है? ओव्यूलेशन क्या होता है? किस टाइम पे हमें बच्चे के लिए एक्चुअली ट्राई करना चाहिए? तो आज का जो ये वीडियो है, ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने के लिए है और फर्टिलाइज़ेशन के लिए है। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स बिगिन। हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फीमेल्स में, महिलाओं में प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है। जनरली ये होता है 14 सालों के बाद। जब एक महिला 14 साल की हो जाती है, एक लड़की 14 साल की हो जाती है, तब उनके यूट्रस में कुछ चेंजेस आने शुरू होते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं? वो चेंजेस होते हैं उनकी लाइनिंग। यानी कि ये जो यूट्रस है, जब आप एक 14 साल से या 13 साल के या 12 साल से कम की एक लड़की हैं, तब आपके ओवरीज एक डोर्मेंट स्टेज में होते हैं, वो बंद होते हैं, उनमें ओव्यूलेशन नहीं होता। आपकी यूट्रस, ये जो यूट्रस है, उसमें लाइनिंग नहीं बन रही होती, इसीलिए आपको पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं स्टार्ट होता है। लेकिन जब आप एक एज क्रॉस कर लेते हैं, जहाँ पे आप 14 साल के मान लीजिए हो गए, उसके बाद से आपको पीरियड्स यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। तो हम आज देखने वाले हैं एग्जैक्टली ये कैसे होता है और क्या करता है ये। तो ये लाइनिंग बन गई है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली 28 डेज का होता है ना? वो 21st डे से स्टार्ट होने के बाद 28 डे तक चलता है। फर्स्ट डे में स्टार्ट हुआ, वहाँ पे ब्लीडिंग होनी शुरू होती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एरिया, यहाँ पे ये वजाइना है, ये यूट्रस, सर्वाइकल यूट्रस लाइन है जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। ये जनरली आपका डे 1 से स्टार्ट हो करके डे 7, 8 या जनरली 5 तक चलता है, यानी कि 5 दिन से 7 दिन या 8 दिन तक चलता है। इतना चलने के बाद वो स्टॉप हो जाता है और जो ये यूट्राइन लाइन था, जो आपने स्टार्टिंग में देखा, ये थिक था, फिर शेड होने लगा, ये वापस से ग्रो होने लगता है। मैं वापस से प्ले करता हूँ। ये देखिए, ये वापस से ग्रो हुआ। ये एक और वीडियो है जिसमें आप ग्रोथ देख रहे हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये देखिए, मैं थोड़ा-सा पीछे करूँगा। ये जो लाइनिंग है, ये वही पिछली वीडियो वाली लाइनिंग है, जो दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है। ये लाइनिंग बढ़ती है और ये जो वेन्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, जो कनेक्ट होने शकते हैं शुरू होते हैं। क्योंकि बेबी जो है, जो बच्चा है, वो आगे हम वीडियो में देखेंगे, वो आके यहीं बैठता है और जब वो बैठता है, उसे खाना चाहिए। वो एक कनेक्शन बनाता है जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड या हिंदी में बोले नाड़ी। इस अम्बिलिकल कॉर्ड से वो खुद को कनेक्ट करता है और आपके खून से डायरेक्टली जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो लेता है और ग्रो करता है।
ये जो एंडोमेट्रियम बना, ये एंडोमेट्रियम धीरे धीरे बन रहा है और कुछ और भी चेंजेस होते हैं बॉडी में, जैसे कि ओव्यूलेशन। ये देखिए, ये हुआ ओव्यूलेशन, यानी कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है ओवरी। इस ओवरी में अगर मैं वापस से प्ले करूं, ये ओवरी है। इस ओवरी में बहुत सारे एग्स होते हैं। इस ओवरी में जब आप अपनी माँ के पेट में थी, उसी समय इसमें बहुत सारे एग्स फिक्स हो गए थे। मतलब कि आपको आपके पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, यानी कि 14 साल से जब तक 40 या 45 की एज तक जो पीरियड चलते हैं, इस पूरे ही टाइम में कितने एग्स होंगे ये आपके दोनों ओवरीज में डिसाइड हो चुके होते हैं, जब आप पैदा नहीं हुए थे तभी। और ये हर पीरियड्स में लेफ्ट एंड राइट साइड से हर बार निकलते रहते हैं, ओवुलेशन होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये फॉलिकल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एग या oocyte या फिर अंडा। ये रप्चर होता है और इसको बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब, जहां पे ये निकलने के बाद ट्रैवल करता है और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये एग रप्चर हुआ और रप्चर होने के बाद ये फिलोपियन ट्यूब में चला गया। ये ओवरीज हैं दोनों साइड पे, जैसा मैंने पहले बताया। ये फिलोपियन ट्यूब्स है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, और ये यूट्रस है जहां पे बच्चा आके बैठता है। ये देखिए, डेज 13 14 ऐसे बढ़ता रहता है। 14th डे जो होता है, जनरली ये माना जाता है कि 14th डे पे ही ओवुलेशन होता है, क्योंकि अगर आप 28 दिन का एक साइकिल लेके चले, 28 दिन के साइकिल में जो एकदम बीच का टाइम होता है जहां पे ओवुलेशन शुरू होता है, वो हम जनरली 14 डे लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 14 डे पे ये इस एरिया को आप फोकस करें तो ये धीरे धीरे रप्चर होगा और फिलोपियन ट्यूब में आएगा। ये देखिए, ये रप्चर हुआ है ना 15th डे। इसमें एक और चीज बताऊंगा, ये जो अंडे होते हैं, जो एग्स होते हैं फीमेल्स के, ये फीमेल के एग्स तो ऑलमोस्ट एक 12 घंटे से लेकर के 24 घंटे तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन जो स्पर्म्स होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, जो मेल्स के थ्रू आते हैं, जो हम आगे वीडियो में देखेंगे, वो ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जब फर्टिलाइजेशन होता है उसमें ओवुलेशन बहुत जरूरी है। ओवुलेशन यानी कि जो 14 से 15वें दिन के बीच में ये जो हो गया, 14 से 15वें दिन में ओवुलेशन हो गया, इस टाइम पे स्पर्म्स को यहाँ पे आना जरूरी है। तो यानी कि आप जो पीरियड्स है, पीरियड्स के डे 12 पे भी अगर संबंध बनाते हैं और स्पर्म यहाँ आ जाते हैं, तो वो 2 दिन 3 दिन रुक करके फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। या उसी दिन भी अगर आपने संबंध बनाया, कोइटस किया, तो उस टाइम पे भी स्पर्म यहाँ आकर जमा हो जाएंगे और वो उसको फर्टिलाइज करने की कोशिश करेंगे। एग जो है, जो यहाँ रिलीज होता है, वो सिर्फ 1 दिन तक, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन तक ही स्पर्म्स का वेट करेगा। सो ये देखिए, जब जब संबंध बनाया जाता है, एक पुरुष लाखों और करोड़ों की संख्या में स्पर्म्स को रिलीज करता है वजाइनल एरिया में, और वो वजाइना से होते हुए सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में पहुंचते हैं। ये जो सर्वाइकल, वजाइना से सर्वाइकल सर्विक्स का जो एरिया है, ये बहुत ही एसिडिक होता है, जहां पे बहुत सारे स्पर्म्स मर जाते हैं, और जो स्पर्म्स बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं वही स्पर्म्स आगे जाते हैं। ये देखिए, ये स्पर्म सर्विक्स को क्रॉस करते हुए यूट्रस में पहुंचा। यूट्रस में पहुंचने के बाद वो दो तरफ डिवाइड हो जाते हैं और फिलोपियन ट्यूब में जाते हैं। ये देखिए, दो साइड में डिवाइड हो रहे हैं। ये हमने एक एरो दिया है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, दोनों साइड पे जाते हैं। और यहाँ पे जैसे ही एग आता है, सॉरी मैं थोड़ा सा पीछे करूंगा, जैसे ही एग आता है वो फर्टिलाइज कर जाते हैं। और ये देखिए, एग यहाँ पे है, ये एग फिलोपियन ट्यूब्स में है, और जैसे ही वो फिलोपियन ट्यूब्स में आता है, स्पर्म पीछे से आते हैं और उसे फर्टिलाइज कर देते हैं, यानी कि उसके अंदर चला जाता है एक स्पर्म। ये देखिए, ओवुलेशन हो रहा है, यहाँ पे एग्स जा रहे हैं, और लाइन जो है वो धीरे धीरे और थिक होती है, ये और मोटी होती रहती है। ये ऑलमोस्ट जो थिकनेस मैं बताऊं, ये थिकनेस धीरे धीरे 6 mm 7 mm 8 mm 9 10 11 12 13 ऐसे बढ़ते रहते हैं।
जब तक आपका ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, ये फर्टिलाइजेशन यानी कि यहाँ से जब अंडे निकले और यहाँ तक पहुँचे, ये ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन लेते हैं। 6 दिनों के अंदर ये इनका काम है यहाँ से आकर के इधर बैठ जाना, ठीक है? और जब ये बैठते हैं, तो इम्प्लांट होते हैं 6 दिनों के बाद। तो ये देखिए, आप डेज़ भी ध्यान दीजिए, ये 18th डे तक ये यहाँ पे फॉलिकल्स जो एग है, वो यहाँ तक पहुँच गया है। ओके, और अब ये आकर के इम्प्लांट हो रहा है और डेज देखिए 19-20 पहुंच गए। तो ये बहुत सारे स्पर्म्स आए, उनमें से एक ही है जो फर्टिलाइज होगा, एक ही अंदर जाएगा और बाकी सारे बाहर रह जाएंगे। फिर ये डिवाइड होता रहता है फिलोपियन ट्यूब में और फाइनली ये यूट्रस में आकर ये एंडोमेट्रियम में आके इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट होने के बाद ये बीटा एसिजी जो केमिकल होता है वो रिलीज करता रहता है। अब ये देखिए, ये इस एरिया में पहुंच गया है ऑलमोस्ट 14th डे। अगर हम कहें कि 14th डे में ओव्यूलेशन हुआ था, तो ऑलमोस्ट 6 डेज के बाद यानी कि 20th डे पे यहाँ पे वो इम्प्लांट होने के लिए आ चुका है। इम्प्लांट होने के बाद उसका काम है वो अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड को या नाड़ी को और बढ़ाए। ये देखिए, यहाँ आप जो इस वीडियो में देखेंगे, ये है, ये पूरा एरिया है एंडोमेट्रियम और इसमें बहुत सारे नसें, वेसिकल्स जो हैं, वो नए वेसिकल्स फॉर्म होते हैं और ये सारे वेसिकल्स कनेक्ट करते हैं ये अम्बिलिकल कॉर्ड से यानी कि नाड़ी से। ये देखिए, ये नाड़ी कनेक्ट हो रखी है बच्चे से और बच्चा उससे न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो अगर हम पूरा ग्रोथ दिखाएं तो ये इस तरीके से आता है, दिल की धड़कन बनती है, बेबी के हाथ पैर आते हैं, दिमाग बड़ा होता है और धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है और डिलीवरी का टाइम आ जाता है। तो अगर हम इसको दूसरे रिप्रेजेंटेशन से दिखाएं कि एग्जैक्टली ये प्रेगनेंसी आ गई, तो ये ऐसा दिख रहा होता है, राइट? ये कुछ ऐसा दिख रहा होता है कि यहाँ पे बेबी कनेक्ट हुआ, फिर बेबी बड़ा हो रहा है, बड़ा होते होते ये इतना बड़ा हो गया कि इसकी डिलीवरी का टाइम आ जाए। लेकिन एक सवाल ये आता है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हर महीने आता है वो क्या होता है? फ्रेंड्स, उस टाइम पे एक्चुअली प्रेगनेंसी नहीं होती है। मतलब ये जो आप यूट्रस देख रहे हैं जो 20 दिन, 21 दिन, 22 दिन का हो गया, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब एक स्पर्म जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया, स्पर्म ने अंडे के अंदर जा करके अपने जो डीएनए है उस अंडे को अगर नहीं दिए, इसका मतलब वो जो अंडा है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो वो अंडा खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं, ये वापस से शेड होने लगेगी। मैं वीडियो प्ले करता हूं, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, जैसे ही डे 20 होता है, 21, 22, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अब पीरियड्स आना शुरू हो जाएगा, यानी कि थिन होना शुरू होगा एंडोमेट्रियम, शेडिंग होगी, पीरियड्स आएगा और वापस से जो डे था, डे 1, डे 2, डे 3, ये शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये वापस से डे 1, 2, 3 शुरू हो जाता है और आपको पीरियड्स आना शुरू हो जाता है। ये जैसे ही पीरियड्स आती हैं, वापस से साइकिल शुरू हो जाता है और ये निरंतर कंटिन्यूअसली ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है। और आप देखते हैं कि कैसे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते-चलते अगर प्रेगनेंसी हुई तो रुक जाती है और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो फिर ये हर महीने आता रहता है। मैं आपके लिए ये वीडियो अनइंटरप्टेड, मतलब बार-बार पॉज़ किए बिना एक बार फिर से चलाता हूँ ताकि आप ये एक वन शॉट में देख पाएँ एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है। ये देखिए, ये जब एक लड़की प्यूबर्टी में आती है, उनके ओवरीज़, उनके यूट्रस, उनके फ़ैलोपियन ट्यूब्स, इन सब में कुछ चेंजेस आते हैं, स्पेशली यूट्रस और ओवरीज़ में। और ये यूट्रस में लाइनिंग बननी शुरू हो जाती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये एंडोमेट्रियम थिक और थिन होता रहता है, मतलब मोटा और पतला होता है शेडिंग के दौरान। ये कुछ 28 दिनों का होता है, जहाँ पे डे 1 से जो पीरियड्स है, ब्लीडिंग है, वो स्टार्ट होती है। डे 1 पे स्टार्ट होने के बाद एंडोमेट्रियम थिन होता है, धीरे-धीरे पतला होता है। ये ऑलमोस्ट 5-6 दिन चलता है, उसके बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है। उसके बाद एंडोमेट्रियम वापस ग्रो करने लगता है, वेसिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये जब वेसल्स वापस बनते हैं, ओव्यूलेशन होता है डे 14 पे और अंडा बाहर निकलता है ओवरी से। ये 2 ओवरीज़ हैं, कहीं से भी निकल सकता है एक पीरियड में, चाहे तो दोनों में से भी निकल सकता है।
और फ़्लोपियन ट्यूब्स में आके फर्टिलाइज़ेशन होता है। यूट्रस बाय द टाइम उस टाइम पे बढ़ता रहता है। जैसे ही डे 14 आता है, ओव्यूलेशन जैसे ही होता है, अंडा फ़्लोपियन ट्यूब में जाएगा। ये देखिए ट्रेस कर रहे हैं हम लोग और फ़्लोपियन ट्यूब में ऑलमोस्ट 1 दिन तक ही रहता है वो। वो इंतज़ार करता है स्पर्म्स का। स्पर्म्स या तो पहले आ जाएँ या बाद में आएँ। ओव्यूलेशन के टाइम पे वो उन्हें वहाँ पे रहना ज़रूरी है। ये यूट्रस में स्पर्म्स डिवाइड होते हैं, दोनों साइड पे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस साइड पे ओव्यूलेशन हो रहा है उसी साइड पे जाएगा, नहीं, दोनों साइड पे जाते हैं। ये देखिए, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर ये राइट हैंड साइड पे, हर तरफ स्पर्म्स जाते हैं, सिर्फ मोटाइल। और ये फर्टिलाइजेशन हो। जैसे ये फर्टिलाइजेशन होता है ऑलमोस्ट 6 दिन लगते हैं। लाइनिंग बढ़ती रहती है आपकी 8 mm, 9 mm, 12 mm, 13 mm बढ़ती रहती है। उसके बाद जो बच्चा है वो बन के तैयार होता है और यूट्रस में आके बैठ जाता है 20वें दिन तक। ये देखिए, एक स्पर्म आया, उसने एग को फर्टिलाइज किया, मतलब एक ही स्पर्म है जो अंडे में गया और वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, बच्चा बनना शुरू हो जाता है सारे जेनेटिक मटेरियल के साथ, 46 क्रोमोसोम्स के साथ। और ये यूट्रस में आकर के फिर इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट होने के बाद वो 28 डे के आसपास वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, इस तरीके से इस पोजीशन पे रहता है। उसके बाद वो एक अम्बिलिकल कॉर्ड से, एक नाड़ी से कनेक्ट होता है माँ के थ्रू, ताकि वो उनके खून से सारे न्यूट्रिएंट्स ले सके, ताकि वो बड़ा हो सके। ये देखिए, धीरे-धीरे पहले तो दिमाग बड़ा होता है, उसके बाद दिल की धड़कनें आती हैं और धीरे-धीरे पूरे शरीर का विकास होता है। ये 28 डे में अगर प्रेगनेंसी नहीं आई, मतलब बच्चा नहीं बैठा, उसके बाद लाइनिंग बढ़ती रहती है और धीरे-धीरे फिर पीरियड्स का टाइम आ जाता है, शेडिंग होती है, वापस से डे 0, फिर डे 1 और वापस से ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जहाँ पे हम आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलाइजेशन बता रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ला रहे हैं, वो ये कि अलग-अलग, जैसे मैंने पहले बताया कि क्या साइकिल्स होते हैं, कैसे किसी को 30 दिन का आता है, तो किसी को 40 दिन का और किसी को 20 दिन का, और कब ओव्यूलेशन इसके हिसाब से बढ़ता भी है, चेंज भी होता है, कभी पहले आ जाता है, कभी बाद में आ जाता है। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी पीरियड्स के दौरान आ जाती है, कुछ लोगों को पीरियड्स खत्म होने से जस्ट पहले पता चलता है कि प्रेगनेंसी आ गई, है ना? तो ये बहुत अलग-अलग साइकिल होते हैं। कुछ लोगों को साइकिल्स आते हैं, बहुत नॉर्मल आते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी ही नहीं हो रही होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो ज़रूर देखिए और हमारे चैनल के ये जो वीडियोज़ हैं, आप शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं, जिन लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता क्या है। क्योंकि जब आप ये जान लेते हैं, तभी आप समझ पाते हैं कि कब एक्चुअली आपको ट्राई करना चाहिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी आ सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।